हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट। कल मैंने हीटिंग इफेक्ट समझाया था, सब प्रेजेंट थे। चलो ध्यान से समझना, मैंने उसमें 4-5 फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूलों को एक बार और लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला एच हीट इज इक्वल टू वर्क, जिसको हमने लिखा था चार्ज इनटू वोल्टेज। दूसरा फॉर्मूला था एच इक्वल टू वी आई टी, एच इक्वल टू वी आई टी। थर्ड फॉर्मूला एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। और फोर्थ फॉर्मूला था एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये वाला फॉर्मूला पैरेलल में लगता है और ये वाला फॉर्मूला सीरीज में लगता है, ऐसा मैंने कल बता दिया था। क्लियर है? चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ये मैंने 4 फॉर्मूले आपको बताए थे। क्या परेशानी है भाई अमन गुप्ता? वीडियो बंद रखो। ये मैंने आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। H बराबर Q इंटू वी, H इक्वल टू वी आई टी। ये मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे बेटा, ठीक है? इन फॉर्मूलों पर बेस्ड, इन फॉर्मूलों पर बेस्ड हमने कल 2 क्वेश्चन भी बताए थे। और वो 2 क्वेश्चन क्या थे वो समझो। एक तो था कि हमने कुछ बल्ब या इंस्ट्रूमेंट सीरीज में जोड़ दिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिए मैंने सीरीज में। इनकी यार 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये परेशान कर रहे हैं व्हाट्सएप पे बहुत। सो सर वेटिंग फॉर टीचर शो हो रहा है। वाह भाई वाह। एक मिनट रुक जाओ बेटा। पहले तो कहो कि एनरोलमेंट करके रखो। नए नए फोनों से एनरोलमेंट नहीं होते हैं बेटा। जो फोन नंबर जुड़ा होगा वही एनरोलमेंट कर पाएगा। अब इन बच्चों को कैसे बुद्धि में आए, लगे पड़े हैं एनरोलमेंट नए नए फोनों से करने में। चलो आप पढ़ लो। एक दो बच्चे हैं, क्या करें, नहीं हो रहा है जुड़ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूं। हीटिंग इफेक्ट, ये मेरे पास सीरीज में जुड़े हुए हैं। रेजिस्टेंस है इनके आर। मान लो ये 10 ओम का है, ये 20 ओम का है और ये 30 ओम का है। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम। अच्छा बेटा एक काम करो, 5 मिनट बाद पढ़ाऊं? 5 मिनट बाद पढ़ा लो। आवाज आ रही मेरी? 5 मिनट बाद दोबारा आईडी भेजूंगा, उस पर मिलना। 5 मिनट बाद। एक दो बच्चे परेशान कर रहे हैं व्हाट्सएप पे बहुत। मैंने बल्ब को सीरीज में जोड़ रखा है। मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जोड़ रखे हैं सीरीज में। अब देखो सीरीज में कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा, किस बल्ब का ग्लो ज्यादा होगा, ब्राइटनेस किसकी ज्यादा होगी। तो H इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला लगाएं, सीरीज वाला। तो आई स्क्वायर आर टी। करंट सेम होती है सीरीज में और टाइम भी मैंने सेम माना। तो बताओ H किस पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। उस बल्ब में हीट ज्यादा होगी
जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बताओ कौन से रेजिस्टेंस का ज्यादा बल्ब है, ए, बी और सी। तो 30 ओम सी। समझ में आया पहला केस। अगर आप पैरेलल में जोड़ोगे तो हीट का फॉर्मूला होगा वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो एच का रिलेशन आर के साथ उल्टा, एक 10 ओम, एक 20 ओम, एक 30 ओम। जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें हीट ज्यादा होगी। तो कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा पैरेलल में, 10 ओम वाला बल्ब ज्यादा चमकेगा। इतना हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ाएं आप। चलो, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है, जिनकी क्लास छूट जाए वो रिकॉर्डिंग देख ले शाम को। ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं उस पर ध्यान लगा लो। पहला पॉइंट इतना हमको समझ में आ गया। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है बेटा एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। एक सेकंड में जो एनर्जी कंज्यूम हुई उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट सेकंड। तो पावर की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, जिसको हम वॉट कहते हैं। ऐसे कह लो या कैपिटल डब्ल्यू कह दो। तो इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या हो गई, वॉट, जूल पर सेकंड। क्लियर। अच्छा, आज ये बेटा थोड़ा माइक बंद रखो, मेरी सुनो केवल, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो, मेरे पास एनर्जी मतलब हीट, एनर्जी मतलब हीट। तो पहला फॉर्मूला पावर का, हमारे पास हीट का फॉर्मूला था पहले H इक्वल टू वी आई टी। तो मैंने ये फॉर्मूला यहां रखा और टाइम का डिवाइड कर दिया इसमें। इस पूरे फॉर्मूले में टाइम का डिवाइड कर दो, हीट अपॉन टाइम। तो बताओ क्या फॉर्मूला आया, V इंटू आई। बेटा T से T कट गया, P बराबर वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कट गया। तो पहला फॉर्मूला हो गया वी आई। सेकेंड फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर। थर्ड फॉर्मूला P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, पैरेलल में। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, सीरीज में। बताओ यहां तक क्लियर है। चलो आगे समझो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे समझो। ये तीन फॉर्मूले तो हमें क्लियर दिख रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं। अब मैं जो फॉर्मूले बता रहा हूं अगले, वो आपको ध्यान रखना है। सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ, आर एस इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। ये फॉर्मूला सीरीज में होता है। तो पावर का फॉर्मूला सीरीज में, पावर का फॉर्मूला सीरीज में निकालोगे तो 1/P1 इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। उल्टा होता है पावर का फॉर्मूला। फिफ्थ पॉइंट, पैरेलल में फॉर्मूला बताओ रेजिस्टेंस का, 1/R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन अगर आप पैरेलल में पावर का फॉर्मूला निकालोगे तो फॉर्मूला होगा P1 प्लस P2। क्लियर। ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए डायरेक्ट। चलो ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6 समझो। कोई तुमसे एक बल्ब दे दे और बल्ब के ऊपर आपके पास दो चीजें लिखी होंगी, वोल्टेज लिखा होगा और पावर लिखी होगी। वोल्टेज लिखा होगा, पावर लिखी होगी। और मुझसे पूछे रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब बताओ, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, बल्ब का रेजिस्टेंस पूछे
तो इसका फिक्स फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। कौन सा वी लोगे? जो बल्ब के ऊपर लिखा है, जो बल्ब के ऊपर लिखा है। तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन पी। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब का फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन पी। कौन सा वोल्टेज लोगे? वोल्टेज कौन सा लोगे? बल्ब के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहां तक क्लियर? फॉर्मूला नंबर 7, अगर कोई मुझे पूछे नंबर ऑफ यूनिट कितनी होगी, नंबर ऑफ यूनिट निकालनी हो, तो इसका फॉर्मूला होता है पावर वॉट में, टाइम हावर में, इनटू डे, इनटू इंस्ट्रूमेंट अपॉन 1000। जैसे हम लोग जो बिजली का मीटर होता है उसमें पता करते हैं कि भाई इस महीने कितनी यूनिट आ गई, तो उस यूनिट को निकालने का तरीका है पावर वॉट में, टाइम हावर में, हावर में टाइम, डे इंटू इंस्ट्रूमेंट बटे 1000। यूनिट जब निकाल लोगे उसके बाद एक फॉर्मूला होगा कॉस्ट, कैसे बिल चुकाएंगे, तो नंबर ऑफ यूनिट इंटू रुपीज। मान लो 1 यूनिट की कॉस्ट है, 1 यूनिट के रुपए है 100 रुपए, और 10 यूनिट है तो 1000 रुपए हमको देने पड़ेंगे। तो कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट इंटू रुपए। क्लियर? ये सारे फॉर्मूले क्लियर हैं? चलो, तो ये था बची हुई थ्योरी का पार्ट। थ्योरी के बेस पर चैप्टर खत्म। अब हम पढ़ेंगे नोट्स के इस टॉपिक के न्यूमेरिकल। बताओ यहां तक क्लियर है? चलो, अब आप निकाल लो नोट्स। और नोट्स में मैंने कहां तक करा दिया था वो हमको चेक करना होगा। मैं भी देख लूं कहां रखे मेरी नोट्स। अरे कहां गए भाई, 1 मिनट रुको भाई। कहां रख दिए? एक मिनट रुको बेटा। अर्षित, हाँ बेटा, नोट्स में पेज नंबर 8, नोट्स में पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 में क्वेश्चन है कुछ, उनको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फॉर्मूले आपने नोट कर लिए होंगे। पेज नंबर 8 पर क्वेश्चन नंबर 54, इससे पहले के सारे क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं। 54 से स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ भाई, स्टार्ट करूं आगे। क्वेश्चन नंबर 54। 54 क्या कह रहा है? व्हाट डू यू मीन्स अ बल्ब इज रेटेड एज 60 वॉट टू 20 वोल्ट। कह रहा है एक बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है पावर 60 वॉट और वोल्टेज 220 वोल्ट, ऐसे लिखा हुआ है। 60 वॉट बल्ब
एक बल्ब है जिसके ऊपर 60 वॉट और 220 वोल्ट लिखा हुआ है। मेरी आवाज आ रही है सबको? अच्छा, क्या कह रहा है, इसकी मीनिंग बताओ। एक बल्ब लाया, उसके ऊपर ये लिखा है, उसकी क्या मीनिंग है? तो बेटा पावर की फॉर्मूला बताओ। तो तुम कहोगे सर पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। ठीक है, मान लो टाइम में फिक्स कर लेता हूं 1 सेकेंड। तो बताओ पावर है 60 वॉट, एनर्जी कंज्यूम को ई माना, टाइम 1 सेकेंड, तो एनर्जी कंज्यूम कितनी आ गई 60, यूनिट एनर्जी की जूल। इसका मीनिंग है ये बल्ब 1 सेकेंड में, ये बल्ब 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। इसका मतलब है ये बल्ब 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी कंज्यूम कर लेगा। बताओ मतलब समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ गया? 1 जूल 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी उसने कंज्यूम कर ली। क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 55। बेटा प्रॉपर चल रही क्लास? क्वेश्चन नंबर 55। विच वन हैज मोर रेजिस्टेंस? एक तो आपको 100 वॉट का बल्ब दिया है और दूसरा 60 वॉट का बल्ब दिया है। दो बल्ब है, एक 100 वॉट का बल्ब है और एक 60 वॉट का बल्ब है। किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? बेटा मैंने रेजिस्टेंस पूछा है, तो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर इज इक्वल टू बताया था भी V² अपॉन P, यही बताया था। चलो, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी पावर, भाई वोल्टेज तो फिक्स है, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसकी पावर कम होगी। किसकी पावर कम है? तो 60 वॉट का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर? क्लियर? चलो, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। करंट ऑफ 4 एम्पियर, करंट कितनी है? आई इज इक्वल टू 4 एम्पियर। कितना वोल्टेज दिया है? 12 वोल्ट। हेडलाइट, टाइम कितना है? 10 मिनट। हाउ मच एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम पूछी है, एनर्जी मतलब हीट पूछी है। हाँ बेटा, हीट का फॉर्मूला बताओ जिसमें वी आई और टी आता हो। बोलो फॉर्मूला। एच इक्वल टू VIT, VIT। वोल्टेज 12, करंट 4 एम्पियर, टाइम किसमें चाहिए? सेकंड में। तो बताओ 1 मिनट में कितनी सेकंड? तो ये हो गया 600। आंसर जूल। बताओ क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 57, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57। करंट 0.5 एम्पियर, रेजिस्टेंस 10 ओम,
टाइम 1/2, 1/2 आवर। इलेक्ट्रिक एनर्जी बताओ। पहले टाइम को बदलो सेकंड में। 1/2 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। सेकंड में बदल लिया, सेकंड में बदल लिया। चलो एनर्जी का फॉर्मूला IRT के टर्म में। एनर्जी मतलब हीट, बोलो। IRT के टर्म में फॉर्मूला सर I²RT, सही है। I², 0.5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू 10 और टाइम दे रखा है इतना, 1/2 इंटू 60 और हीट की यूनिट जूल। बताओ कर पाओगे क्वेश्चन? स्क्रीनशॉट लेते जाना। वैसे मैंने रिकॉर्डिंग पर लगा दी है, बाद में भी चेक कर लेना एक बार। बेटा आपने जिस मोबाइल नंबर से मेरे पास एनरोलमेंट किया है उसी से आप पढ़ पाओगे। ये नहीं है कि कोई सा भी मोबाइल उठाओ, लिंक शेयर करो और अपने मोबाइल में और तुम चाहो कि जुड़ जाओ, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा करना भी है तो मुझे बताओ पहले, 2-4 घंटे पहले। ऐसे ही थोड़ा होता है कि अब की मर्जी आए तब चाहे जिसको लिंक शेयर कर दो चाहे जिसको जोड़ दो, ठीक है। आ जाइए। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 विच यूज मोर एनर्जी। आपके पास 250 वॉट का टीवी है एक, और उसका टाइम है 1 घंटा, 1 घंटे चलो यूज करते हो। और 1200 वॉट 1200 वॉट का है टोस्टर, टाइम यूज करते हो 10 मिनट। किसमें एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी ये पूछा है। दोनों की एनर्जी निकालनी पड़ेगी। ये हो गया 1 × 60 × 60 सेकेंड में, और ये टाइम हो गया 10 × 60 सेकेंड, ठीक है। हीट के लिए फॉर्मूला H = VIT होता है। अब ये बताओ V × I को क्या ले सकता हूं मैं? VI को क्या ले सकता हूं मैं? V × I को क्या लिख सकता हूं मैं? अरे P = VI पढ़ा था। क्या P = VI पढ़ा था? तो H = इसको लिख सकता हूं P और ये टाइम T, ठीक है। तो H निकाल लो। P कितना है? 250। टाइम कितना है? ये रहा 60 × 60। आंसर जूल में। यहां से मैंने इसका इंटू किया और इसकी वैल्यू आ रही है मुझे 9 और 3 2 5, 1 2 3 4 5, इतना आ गया आंसर इसका। अब यही आंसर इसका निकालो। हीट = P × T, पावर है 1200, टाइम 10 × 60 जूल, और ये वैल्यू आ रही है 72 और 1 2 3 4 इतना जूल। अब किसकी एनर्जी ज्यादा है? 9 और ये 72, ये 90 है 72, ये एनर्जी ज्यादा है। तो कौन ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, टीवी या हीटर, टोस्टर? समझ में आ गया? चलो, ये था क्वेश्चन नंबर 58।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में आसान वाले? धीरे धीरे टिपिकल की तरफ जा रहे हैं हम, धीरे धीरे टिपिकल की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59। कंपेयर द हीट जनरेट, हीट पूछी है, चार्ज दिया उन्होंने 96000 कूलम, टाइम दिया है 1 आवर और वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट। तो ये हो गया 1 × 60 × 60 सेकेंड में। अच्छा, हीट के लिए फॉर्मूला बताओ क्यू के टर्म में। H बराबर क्यू वी, अभी तो बताया था चार्ज इंटू वोल्टेज। क्यू कितना है? 96000। वोल्टेज बोलो 50। आंसर जूल। आया समझ में? बेटा फॉर्मूला याद है, अभी तो बताए फॉर्मूले सारे, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ। बताओ समझ में आ रहे हैं ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 60। इलेक्ट्रिक आयरन और रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस 20 ओम, ठीक है, करंट 5 एम्पियर, करंट 5 एम्पियर, हीट डेवलप इन 30 सेकेंड, टाइम 30 सेकेंड, हीट पूछ रहा है। बताओ हीट का फॉर्मूला है H इक्वल टू IRT के टर्म में, हाँ I²RT, आई की वैल्यू 5 का स्क्वायर, रेजिस्टेंस 20, टाइम 30, आंसर जूल। बताओ कर पाओगे? 60 तक हमें समझ में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61। एक बल्ब की पावर 100 वॉट है, उसका वोल्टेज 220 वोल्ट है, उसमें कितनी करंट पास होगी, ये पूछा है। तो पावर का फॉर्मूला बताओ V और I के टर्म में। P बराबर VI, पावर 100 है, वोल्टेज 220 है, क्या निकालना है आपको? तो 100 डिवाइड बाई 220 एम्पियर, कर लोगे सॉल्व। देखो यहां तक तो थे सिंपल सीधे फॉर्मूले बेस्ड, अब यहां से मामला थोड़ा सा चेंज होगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा और आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। ये क्वेश्चन तो आसान है पहलों से। इलेक्ट्रिक हीटर है और वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट, सप्लाई टेक करंट 5 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 5 एम्पियर करंट। पहला क्वेश्चन पार्ट 1, पावर बताओ। हाँ बेटा, पावर इज इक्वल टू वी आई। पहला क्वेश्चन V220 I5, ये हो गया पावर पहला केस। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग हीटर। 1 घंटे आप चला रहे हो हीटर को, हीटर की संख्या कितनी है? 1 घंटे तक यूज कर रहे हो, और कितने पैसे से रुपए निकालने हैं? 50 पैसे से। बिल पता करना है बेटा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले निकालो नंबर ऑफ यूनिट। फॉर्मूला बताया था पावर टाइम डे इंटू इंस्ट्रूमेंट अपॉन 1000, बताया था अभी फॉर्मूला। पावर बताओ कितनी आ गई तुम्हारे पास?
1100 वॉट में। टाइम बेटा इस फॉर्मूले में टाइम हावर में ही होता है, तो 1 आवर। डे पता ही नहीं है, तो एक ही दिन के लिए यूज किया होगा उसने। कितने हीटर हैं? इंस्ट्रूमेंट 1 है, अपॉन 1000। 1.1 आ गया यूनिट। क्लियर? मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट बराबर नंबर ऑफ यूनिट इंटू रुपीज। यूनिट आई है 1.1, कितने रुपए से? क्वेश्चन में 50 पैसे कह रहा है। 50 पैसे का इंटू कर दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 55 पैसे आ गए, 55 पैसे। बताओ समझ में आई? कर लोगे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास 4-5। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है 4-5। मैं 2 क्वेश्चन और करा देता हूं, बाकी के क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने होंगे। समझ में आ रहा है? 63, क्वेश्चन नंबर 63। एक बल्ब है जिसकी पावर है 100 वॉट, जिसका वोल्टेज है 200 वोल्ट। 200 लिया है बेटा उसने, ठीक है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? पहला क्वेश्चन, बल्ब का रेजिस्टेंस बताओ। बल्ब का रेजिस्टेंस पूछा है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। बेटा क्या फॉर्मूला था? आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। ध्यान आ रहा है? बी किसका लेते हैं? बल्ब का। तो रेजिस्टेंस बल्ब का कितना है? वोल्टेज बल्ब का कितना है? 200। 200 का स्क्वायर, पावर 100। तो 200 इंटू 200 अपॉन 100, कितना वॉट हो गया? कितना रेजिस्टेंस हो गया? 400 ओम। पहला क्वेश्चन क्लियर? फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन तैयार है? आगे देखो, 5 सच बल्ब, बल्ब की संख्या 5 है, ऐसे 5 बल्ब, टाइम 4 आवर, एनर्जी कंज्यूम पूछी है। एनर्जी कंज्यूम पूछी है और साथ में कॉस्ट भी पूछी है। तो बेटा एनर्जी कंज्यूम नंबर ऑफ यूनिट के बराबर ही होती है। एनर्जी कंज्यूम नंबर ऑफ यूनिट के बराबर होती है। तो बताओ, एनर्जी कंज्यूम बराबर नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट का फॉर्मूला बताओ, पावर टाइम डे इंस्ट्रूमेंट अपॉन 1000। ठीक है? पावर बोलो, पावर 100 वॉट का कितने घंटे तक? 4 आवर। डे पता नहीं है तो 1 मान लो। इंस्ट्रूमेंट की संख्या 5 बल्ब अपॉन 1000। 5 चौक 20, 10 10 2 आ गया, तो 2 आ गया। एनर्जी कंज्यूम 2, यूनिट रखते हैं किलो वाट आवर। एनर्जी कंज्यूम का अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यूनिट होगी 2 किलो वाट आवर। ठीक है? कॉस्ट और पूछिए बेटा, तो नंबर ऑफ यूनिट इनटू रुपीज। कितनी यूनिट आई है? 2 रुपए। सर उसने कॉस्ट पूछी है 50 पैसे में, तो कितना हो गया? 100 पैसा। समझ में आया? कोई परेशानी? एक क्वेश्चन और करा रहा हूं इस तरह का, तो उसके बेस पर क्वेश्चन ट्राई करने हैं आपको। ये था 63। क्वेश्चन नंबर 64, 65, 2 क्वेश्चन तुम्हें ट्राई करने हैं। 64 और 65 तुम्हें ट्राई करने हैं। मैं बता रहा हूं 66। दो क्वेश्चन ट्राई कर लोगे?
नहीं आएंगे तो कल बताएंगे। 66। करेंट बिल ऑफ मंथ 30 डे, डे कितने हैं सर? 30 डे हैं। कितना कॉस्ट आया है? पूरा बिल 90 रुपए। 3 रुपए किलोवाट आवर के हिसाब से कॉस्ट है। बल्ब की संख्या 5 बल्ब हैं। कितने टाइम तक? 5 घंटे तक। पावर पूछिए, बल्ब की पावर पूछिए। बेटा मैं तुमसे जो पूछूं उसका जवाब देना अच्छी तरह से। मेरे पास दो फॉर्मूले थे। एक फॉर्मूला था नंबर ऑफ यूनिट इक्वल टू पावर टाइम डे इंटू इंस्ट्रूमेंट अपॉन 1000। पहला ये फॉर्मूला पढ़ाया आपने। और एक फॉर्मूला था कॉस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट इंटू रुपए। सही है? अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी है हमारे पास? 90 रुपीज। नंबर ऑफ यूनिट निकालनी है। अच्छा, कितने रुपए के हिसाब से हमने बिल लगाया है? 3 रुपए पर किलोवाट आवर। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो बताओ नंबर ऑफ यूनिट कितनी हो गई? कितनी हो गई? 30। चलो, अब इस वैल्यू को यहां रख दो। इस वैल्यू को यहां रख दो। तो नंबर ऑफ यूनिट कितनी? 30। पावर पूछ रहा है। टाइम 5 घंटे। दिन 30 डे। इंस्ट्रूमेंट 5 बल्ब अपॉन 1000। बताओ 30 से 30 गया। पावर इक्वल हो गया 1000 अपॉन 25। 40 वॉट हो गया। बताओ समझ में आया? तो क्या यहां तक के क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे? 66। 2 क्वेश्चन छोड़े हैं, वो भी ट्राई करने हैं। चलो बेटा, हो सकता है कल मुझे थोड़ा रिपीट कराना पड़ जाए। ठीक है? एक्चुअल में बच्चे काफी नहीं जुड़े हैं। और पीयू की तो नौटंकी नहीं समझ में आ रही है। कभी कहती है इस फोन को जोड़ लो, कभी कहती है उस फोन को जोड़ लो। ठीक है? नहीं बेटा, एक बच्चे का एक फोन तो समझ में आता है। अब ये थोड़ा है कि एक बच्चा एक टाइम में 4 फोन से पढ़ेगा। ऐप अपने आप एनरोलमेंट कैंसिल कर देता है बेटा, ये ध्यान रखना। मक्कारी ज्यादा करोगे तो। चलो, यहां तक क्लियर है?